बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ दो सोसाइटीज़ में। ये दो ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जो एनओसी अप्रूव्ड हैं और ये ऐसे महकमों के अंडर हैं कि जहाँ पे इनकी अथेंटिसिटी के ऊपर बंदा कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। यानी जिस तरह आप कहते हैं कि मैंने दोनों सोसाइटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, उनकी वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी क्यूरीज आती हैं कि लोग पूछते हैं कि जी हम इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करें या इसमें करें। तो ये सोसाइटीज़ हैं जी AWT, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हाउसिंग सोसाइटी, और PECHS, पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये दोनों सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट के अंडर हैं और इन दोनों की एनओसी हुई हुई है और इन दोनों में अभी इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें PECHS में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या AWT में। जो PECHS है उसकी भी एनओसी हुई हुई है और AWT की भी हुई हुई है, और इनमें जो है इन दोनों सोसाइटीज़ के बारे में डिटेल्ड जो वीडियोज़ हैं वो उनके लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि जो आपको ये वीडियो देखने के बाद, ये पॉइंट्स देखने के बाद आप एक ऐसे नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे कि आपको PECHS में इन्वेस्ट करना चाहिए या कि AWT में। उन 10 पॉइंट्स के अंदर आपके हर एक सवाल का जवाब इंशाल्लाह ताला कवर होगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा। नंबर 10 के ऊपर अगर हम देखें स्ट्रक्चर वाइज, दोनों सोसाइटी का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है इसका, उसमें जो AWT है उसकी जो लैंड है वो ऊपर नीचे है, मतलब लेवल लैंड नहीं है उसकी, और वो नेचुरल लैंड के ऊपर ही उसको मतलब सेल हो रहे हैं प्लॉट्स उसके ऊपर। और उसकी वजह ये है कि वो लोग जिस तरह से कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर मतलब कुछ घर ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे तो एक नेचुरल सी लुक आएगी। लेकिन अगर PECHS में देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर लैंड जो है वो लेवल्ड है और मतलब एक जैसे वो लेवल प्लॉट्स होंगे। थोड़े बहुत कुछ ऐसे एक दो सेक्टर्स हैं जो कि थोड़े हाइटेड हैं, लेकिन वो भी हाइटेड इस तरह से हैं कि मतलब उसमें थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जाके फिर आगे से सारा लेवल हो जाता है। पॉइंट नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये है ट्रांसफ़र सिक्योरिटी। ट्रांसफ़र या सिक्योरिटी मतलब इसकी क्या है, तो मतलब काफ़ी सारी ऐसे हैं सोसाइटीज़ या लोगों के साथ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कि जिसमें आपने प्लॉट लिया, उसके ऊपर पहले से कोई कब्ज़ा हुआ है या वो ट्रांसफ़र में इशू हो रहा है या ऐसे वैसे हो रहा है। तो ये सोसाइटीज़ जो हैं वो बड़ी ट्रांसपेरेंट हैं। इनके ऑफिसेज़ जो है वो दोनों के ऑफिसेज़, PECHS का ऑफिस भी उधर ही है, ट्रांसफ़र ऑफिस सारा प्रोसीजर। अगर आप लेट से किसी से रीसेल में प्लॉट लेते हैं तो वो प्लॉट उधर ही ऑफिस के अंदर जो है वो आपका ट्रांसफ़र होगा। आपको उसमें कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा, ट्रांसफ़र में कोई इशू नहीं होगा दोनों सोसाइटीज़ में। और पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो NOC स्टेटस। NOC स्टेटस में अगर PECHS का देखा जाए तो PECHS की NOC अप्रूव हुई हुई है, उसमें कोई इशू नहीं है। AWT का अगर देखा जाए तो उसकी NOC अप्रूव्ड है लेकिन उसमें उसकी सस्पेंड हुई हुई है, NOC कैंसिल हुई हुई है बनती है। तो वो कोई दो डिपार्टमेंट्स के अंदर कन्फ्यूजन, मुझे एग्जैक्ट इशू का नहीं है पता, लेकिन इस तरह का कुछ है उसमें इशू। और इस NOC का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपके लेट से अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसमें कोई आपको घर बनाने से नहीं रोकेगा या आपकी प्लॉट ट्रांसफ़र में या कुछ करने में कोई इशू नहीं होगा। वो मतलब एक डिपार्टमेंट के लेवल तक की बात है, वो उधर ही रहेगी, इसमें मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें, PECHS की ट्रांसपोर्ट एक्सेस अगर हम देखें तो PECHS में आप एज सच वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट कोई भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप निकल के थोड़ा सा बाहर आते हैं तो फिर आगे आपको यानी टॉप सिटी की साइड से आपको मेट्रो वगैरह वो वाली रोड आपको मिल सकती है। मतलब नियर फ्यूचर में वो वाली रोड उसके ऊपर काम चल रहा है, तो जल्दी वो रोड कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ से आपको मेट्रो मतलब मिल सकती है। आप इस्लामाबाद सेक्टर 8 में, इस्लामाबाद के सारे सेक्टर्स में मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं। उसी तरह अगर AWT में देखा जाए तो वहाँ पे जैसे न्यू मार्गला रोड निकल रही है वो वहाँ पे टच होगी। और बाकी यानी B17 की तरह अगर आप देखें तो B17 को जो रोड्स कनेक्ट कर रही हैं, GT रोड है और मोटरवे है वो भी उसको कनेक्ट करता है। तो मतलब ट्रांसपोर्ट इस तरह से AWT में इस तरह से है। और पॉइंट नंबर 6 की बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो PECHS में जो डेवलपमेंट है वो अभी चल रही है, उस लेवल की डेवलपमेंट जिस तरह से प्राइवेट सोसाइटीज़ में होता है उस लेवल की डेवलपमेंट तो नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी
PCHS में डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, उनकी उसकी नई रोड लिंक रोड दी है इन्होंने इसको मुमताज़ सिटी में से, और मुमताज़ सिटी के थ्रू उसका रास्ता बन गया है, और अंदर भी ब्लॉक्स के अंदर भी डेवलपमेंट चल रही है। और इसी तरह अगर हम AWT में देखें तो वहाँ पे डेवलपमेंट की तो कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मतलब लैंड वो इसी तरह देंगे, और वो लैंड मतलब नेचुरल लैंड है, उसके ऊपर मतलब जिसने अगर वहाँ पे बेसमेंट बनाना है तो वो प्लॉट एक ऐसी जगह में लेके जिस जगह में मतलब जो नीचे है जगह ज़रा, तो वो नीचे बेसमेंट बना के तो ऊपर फिर ऊपर दूसरी स्टोरीज बना सकता है, और जिसने बेसमेंट नहीं बनाना वो ऊपर वाली साइड प्लॉट ले सकता है। तो ये डेवलपमेंट का है। और दूसरा ये कि AWT में जो है वो अभी घर बन रहे हैं, और घर बन रहे हैं, और तकरीबन 30+ घर हैं वहाँ पे AWT में। और इसी तरह अगर PCHS में देखें तो अराउंड आप कह सकते हैं कि 2, 3, 4 घर ही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इशू नहीं है कोई भी, अगर मतलब हमने थोड़ा ऐसी चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। पॉइंट नंबर 5 अगर देखें तो एक्सेस इसकी ये है कि अगर लेट से रिंग रोड आप पता नहीं कितना डिले है उसमें, या वो कब बननी है, अगर वो भी बनेगी तो वो भी इसके करीब है AWT के, और उसके बाद CPEC इसके करीब में है, न्यू मरगला रोड जो निकल रही है वो इसके करीब में है, GT रोड इसके करीब में है। तो एक्सेस मतलब AWT की काफ़ी सारी बनती है। और इसी तरह अगर PCHS की एक्सेस को देखा जाए तो मोटरवे की एक्सेस इसको लगती है, और वहाँ से मोटरवे से अगर हम निकलते हैं तो एयरपोर्ट रोड इसको लगती है, और मेट्रो जब बनेगी टॉप सिटी के साथ से तो रोड, तो वो भी इसको लगेगी। और नियर बाई सोसाइटीज़ अगर हम देखें उनका स्टैंडर्ड क्या है और उनकी अहमियत क्या है। PCHS की अगर नियर बाई सोसाइटीज़ देखें तो टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, और ये वाली ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जो अच्छी टॉप की सोसाइटीज़ हैं, इनमें डेवलपमेंट हुई है काफ़ी हद तक, घर भी बन रहे हैं दोनों में, और इनका स्टैंडर्ड काफ़ी प्राइसेस वाइज काफ़ी हाई है, एक किस्म का आप कोई इधर जो है ना वो प्राइस वाइज डबल। और इसी तरह अगर आप AWT की नियर बाई सोसाइटीज़ को देखें तो वापडा टाउन है, और B17 है, फैसल हिल्स है, ICHS है। तो ये इन सोसाइटी ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, आप जैसे B17 हो गया, वो अच्छे स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी है। फैसल हिल में अभी काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है, वो भी उसमें भी प्राइसेस काफ़ी बूस्ट कर रही हैं। और इसी तरह यानी हाफ़ प्राइस में जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं उसकी निस्बत AWT में हाफ़ प्राइस में प्लॉट मिलता है। और अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो PCHS में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस अवेलेबल है। और इसी तरह से अगर स्कूल देखा जाए तो अभी वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी में स्कूल की एक्सेस है आपको। और बाकी वहाँ पे शॉप्स वगैरह कोई ख़ास नहीं है अभी। और इसी तरह अगर हम AWT में देखें तो वहाँ पे एक अमेरिकन स्कूल है, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस अवेलेबल है वहाँ पे भी। और हॉस्पिटल का ये है कि एक डिस्पेंसरी है B17 में, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और फिर अगर हम प्राइस का थोड़ा सा रिव्यू करें तो प्राइसेस वाइज जो PCHS का एज है वो ये है कि पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम 3 पे फैसिलिटीज़ हो गई, और पॉइंट नंबर 2 के ऊपर अगर हम प्राइसेस को देखें तो प्राइसेस का रिव्यू मैं इस तरह से करूंगा कि PCHS में एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी आपको 5 मरले का प्लॉट और 7 मरले का प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिल सकता है। 5 मरले के प्लॉट की टोटल प्राइस वहाँ पे 35 लाख है, और 7 मरले की आई थिंक 50 लाख है, और ये जो है वो आपको 2-2.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और AWT में आपको बाकी प्लॉट्स जो हैं PCHS में वो आपको रीसेल में मिलेंगे कैश के ऊपर, सवाए इन 2 ऑप्शंस के। और कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे PCHS में। लेकिन अगर हम AWT में प्राइसेस देखें तो वो मतलब उसके प्लॉट साइज़ है 10 मरले से स्टार्ट होता है ऑनवर्ड, 10 मरले का अगर प्लॉट की हम प्राइस वहाँ पे देखें तो इस वक्त मिनिमम आपको यानी कोई बहुत सस्ता मिल गया तो 37+ यानी 37, 35+ यानी 37, 39, 38, 40 यानी आप कह लें 40 के ऊपर नीचे आपको मिनिमम वहाँ पे प्लॉट मिलता है। और वो वहाँ की दूसरी सोसाइटी से तकरीबन हाफ तक जाता है। और लोकेशन पॉइंट नंबर 1 है जी, लोकेशन बहुत मैटर करती है। PCHS की लोकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ से हम कश्मीर श्रीनगर हाईवे से जाते हैं तो जो रास्ता आता है मोटरवे, एक रास्ता पेशावर को जाता है, एक रास्ता मोटरवे लाहौर को जाता है, और एक रास्ता न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है।
तो यहाँ से इस पॉइंट से आपको तकरीबन 1 या 2 मिनट लगते हैं, अराउंड 2 मिनट्स लगते हैं आपको PECHS में पहुँचने के लिए मुमताज़ सिटी के थ्रू। और AWT को अगर आप देखें तो उसकी लोकेशन जो है वो मैंने इस वीडियो के लिंक में दी हुई है। जो AWT के ऊपर वीडियो मैंने बनाई है उस वीडियो में कंप्लीट लोकेशन उसकी दी हुई है। ये B17 वाबडा टाउन और फैसल हिल की सराउंडिंग में पाई जाती है और यहाँ से इस्लामाबाद से इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं और 0 पॉइंट से आप कह लें। और PECHS को यहाँ से लग जाते हैं आप कह लें अराउंड 20 मिनट या मे बी 25 मिनट कह लें। नाज़रीन, इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।